नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम। तो अपना भारत के ऐतिहासिक स्मारक चल रहे थे, तो आप सोच रहे हो कि बी क्लासों के अंदर जो है वो गैप ज़्यादा आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि जो ऑफलाइन बेंच चल रहे हैं, कोचिंगों के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो कंटिन्यूटी तो नहीं हो रही, लेकिन संडे की लगभग जो क्लास है वो तो 100% आपको मिलेगी। और जो ऐतिहासिक स्मारक हमारे चल रहे हैं, ये ऐतिहासिक स्मारक आपको हर हालत में पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको जीके का जो पोर्शन है, इतिहास वाला पोर्शन है, उसमें से 3 या 4 नंबर चाहिए तो आपको वो उसके लिए ऐतिहासिक स्मारक को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने ऐतिहासिक स्मारक को नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल आसानी से 4 नंबर मिल रहे हैं आपको, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये देखो, अपनी 2-3 एक क्लास हुई है और 3 या 4 क्लास और होगी। ये इतना मैटर जो है वो आपको तैयार करना है। इतने में से 4 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो इसको आप नकारना मत, क्योंकि ये ज़रूरी है। और आप अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, आगे आपको एक से एक बढ़कर वीडियो वो है मिलते रहे। और जैसे ही अपने ऐतिहासिक स्मारक कंप्लीट होंगे, उसके बाद में अपन राजस्थान का इतिहास जो है वो पढ़ेंगे, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है। तो हमारा अगला जो ऐतिहासिक स्मारक है, उसमें नाम आता है अजंता की गुफाओं का। नाम आता है अजंता की गुफा, अजंता की गुफाएं। देखो, अजंता की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? ये जो हमारा ऐतिहासिक स्मारक है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अजंता की जो गुफाएं हैं ये हमारा स्मारक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद। और औरंगाबाद जिले का एक गांव है जिसका नाम है अजंता गांव। कौन सा गांव है? अजंता गांव। औरंगाबाद जिले का एक गांव है जिसका नाम है अजंता गांव। ये अपनी अजंता की गुफाएं जो है वो उसी गांव में हमें देखने को मिलती है। देखो साथियों, अजंता की जो गुफाएं हैं ये 29 चट्टानों को काटकर 29 चट्टानों को काटकर बनाया गया। 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई है। काटकर बनाई गई है। 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई है। कितनी चट्टानों को काटकर बनाई गई है? 29 चट्टानों को काटकर हमारी अजंता की गुफाएं बनाई गई है। तो इनकी जो कुल संख्या है वो भी कितनी हो जाएगी? तो इनकी कुल संख्या जो है वो भी आपकी हो जाएगी 29। अजंता की गुफाओं की कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 29 संख्याएं हो जाएगी। इस अजंता की गुफाओं को हमें 29 चट्टानों को काटकर बनाया है। कितनी चट्टानों को काटकर बनाया है? 29 चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इस गुफाओं के अंदर हमें बौद्ध धर्म के, कौन से? बौद्ध धर्म जो आता है, इस बौद्ध धर्म के चित्रण, बौद्ध धर्म के चित्रण और शिल्पकारी का, बौद्ध धर्म के चित्रण व शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है। शिल्पकारी यानी यहाँ पर जो गुफाएं हैं उनके अंदर हमें बौद्ध धर्म के चित्रण व शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने जो है वो देखने को मिलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो अजंता की अपनी गुफाएं हैं ये कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी। एक का नाम था हीनयान। कौन सी? हीनयान। और एक का नाम था महायान। एक का नाम था हीनयान और दूसरी कौन सी है? महायान। तो ये अपनी बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान जो शाखा है उन्हीं से संबंधित है अपनी कौन सी? तो ये अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है वो हीनयान और महायान शाखाओं से संबंधित है। जो कौन से धर्म की शाखा है? बौद्ध धर्म की शाखा है, जिनका नाम क्या है? हीनयान और महायान शाखा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आपकी जो अजंता की गुफाएं हैं इनको 1983 के अंदर, 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कौन से? 1983 में यूनेस्को द्वारा
विश्व धरोहर में इनको शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा 1983 के अंदर यूनेस्को द्वारा इनको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर लिया गया है। कौन सी गुफाओं को? अजंता की गुफाओं को, जिनकी कुल कितनी संख्या है? 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई है और 29 इनमें क्या है? संख्या है। देखो साथियों, ये जो 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई है, इनमें से वर्तमान में केवल 6 ही गुफाएं शेष है। वर्तमान में कितनी? तो वर्तमान में केवल 6 गुफा शेष है। 6 गुफा शेष है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में इसकी कुल कितनी गुफाएं शेष बची है? तो 6 ही गुफाएं शेष बची है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर, ये 6 गुफाएं जो है वो वर्तमान में इसकी शेष बची है। किसकी? अजंता की गुफाओं की। याद रखना साथियों, 16 और 17 नंबर जो गुफाएं हैं, 16 और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं, ये 16 और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं, ये गुप्त कालीन है। कौन से काल की है? गुप्त काल की है। कौन से काल की है? गुप्त काल की है। 16 और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं वो कौन से काल की है? गुप्त काल की है। इन गुफाओं का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो इन गुफाओं का निर्माण एक वंश आता है जिसका नाम आता है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट वंश। एक वंश आता है जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। तो उसी राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्माण इनका करवाया गया। क्या सभी का? तो ऐसा नहीं कह सकते कि सभी गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया, लेकिन अगर आपको पूछे कि अजंता की गुफाओं का निर्माण कौन से वंश ने करवाया, तो आपका उत्तर जो है वो राष्ट्रकूट वंश आएगा। एक आता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं, इनमें हमें वाकाटक वंश की जानकारी मिलती है। वाकाटक वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश की? यानी इन्होंने संरक्षण या निरीक्षण किया था। संरक्षण या निरीक्षण किया था कौन से वंश ने? वाकाटक वंश ने। साथियों, आपको याद होगा कि राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं का निरीक्षण किसके द्वारा करवाया गया? हम सभी ने गुप्त वंश किया था, लेकिन अजंता और एलोरा की गुफाओं में को वाकाटक वंश का नाम भी दिया था ऑप्शन में, और उसने वाकाटक वंश को सही माना था। तो वाकाटक वंश की भी जानकारी अजंता की गुफाओं से मिलती है। अजंता की गुफाएं जो है वो आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है वो कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और औरंगाबाद महाराष्ट्र के कौन से गांव में है? अजंता गांव में है। और इसको 29 चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और इनमें कुल संख्या की अगर बात करें तो 29 है। वर्तमान में केवल 6 गुफा शेष रही है, जिनमें 1, 2, 9, 10, 16 और 17। 16 और 17 ही केवल क्या है? गुप्त कालीन है। इसमें बौद्ध धर्म के चित्रण व शिल्पकारी की उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। इसके बाद में ये बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा से संबंधित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था और इसको 1983 के अंदर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं एलोरा की गुफाओं की। अजंता के बाद में अपन बात करने वाले हैं कौन सी गुफाओं की? एलोरा की गुफाओं की। और ये एलोरा की गुफाएं भी आपकी कहां पर है? तो एलोरा की गुफाएं भी आपकी महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। एलोरा की जो गुफाएं हैं ये भी आपकी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं जो है ये भी आपकी कहां पर है? तो एलोरा की गुफाएं भी आपकी महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं भी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और एलोरा की गुफाओं को वेरुल कहा जाता है। एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको वेरुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरुल, या ऐसे नाम मिलेगा वेरुल।
अजंता की गुफाओं को वेरुल या वेरुल कहा जाता है, सॉरी एलोरा की गुफाओं को। एलोरा की गुफाएं जो है वो अभी आपकी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इन एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया। 1983 में विश्व धरोहर में शामिल कर दिया। एलोरा की गुफाओं को 1983 में किस में शामिल किया गया, तो विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 1983 में एलोरा की गुफाओं को भी विश्व धरोहर में शामिल कर दिया जाता है। देखो साथियों, एलोरा की गुफाएं जो है इनकी कुल संख्या है 34। कितनी है, 34। कुल कितनी संख्या है इनकी, 34। एलोरा की गुफाओं की संख्या की अगर बात करें तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उनकी संख्या हो जाएगी, या वेरुल की गुफाएं, ऐसा पूछेगा कि वेरुल की गुफाओं की संख्या कितनी है, तो वेरुल की गुफाओं की संख्या हो जाएगी आपकी 34। और वेरुल की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। इन्हीं का नाम क्या है, एलोरा, और इन्हीं का नाम क्या है, वेरुल नाम है। इसमें 34 है संख्या। ये 34 क्या है, 34 हमें बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म है, एक तो आता है आपका बौद्ध धर्म, एक आता है आपका हिंदू धर्म। कौन सा धर्म, हिंदू धर्म। एक आता है बौद्ध धर्म, एक आता है हिंदू धर्म, और एक आता है जैन धर्म। जैन धर्म, इन सभी के हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, मंदिर देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के और जैन धर्म के मंदिर जो है वो हमें एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। साथियों याद रखना, 1 से लेकर 12 तक के जो मंदिर है वो तो आपके बौद्ध धर्म के हैं, और 13 से लेकर, या गुफा कह सकते हो, प्रत्येक गुफा में एक मंदिर है। 13 से लेकर 29 तक का जो है वो कौन सा, हिंदू धर्म का हो जाएगा, और 30 से लेकर 34 तक का जो है वो आपका कौन से धर्म का हो जाएगा, तो आपका जैन धर्म का हो जाएगा। और निर्माण की अगर बात करें तो वही आएगा कि इसका भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका भी निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया। कौन से वंश के द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया। तो एलोरा या वेरुल की गुफाएं भी कहां पर है, महाराष्ट्र में है, जिनको वेरुल कहा जाता है या वेरुल कहा जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व धरोहर में शामिल कर दिया। इनकी संख्या भी कितनी है, 34 है साथियों। बौद्ध धर्म की, जैन धर्म के और हमें हिंदू धर्म के इसमें क्या देखने को मिलते हैं, मंदिर देखने को मिलते हैं। 1 से 12 तक बौद्ध के है, 13 से 29 तक हिंदू है, 30 से 34 तक कौन से मंदिर है, जैन मंदिर है। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया, 1983 के अंदर। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अगला जो अपना स्मारक आता है जिसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहुत ही महत्वपूर्ण है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कहां पर है, उड़ीसा में है। कहां पर है, उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, उड़ीसा में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया। किसमें, विश्व धरोहर में शामिल किया। 1984 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया। 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सूर्य मंदिरों में से
एक है। चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है अपना कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। यहाँ उड़ीसा के जो स्थानीय लोग हैं, उड़ीसा के जो स्थानीय लोग हैं, ये स्थानीय लोग इस इस सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? बिरंची या बिरंजी नारायण कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरंची या बिरंजी नारायण कहते हैं। बिरंची या बिरंजी नारायण के नाम से जानते हैं। बिरंची या बिरंजी नारायण कहते हैं किसको? तो ये कोणार्क का सूर्य जो मंदिर आता है इसको। इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण बताया जाता है साथियों 1234 से लेकर 1234 से लेकर 1264 बीसी यानी ईसा पूर्व 1234 से 1264 ईसा पूर्व इसका माना जाता है। और इसका निर्माण गंग वंश के राजा ने करवाया था। किसने करवाया था? गंग वंश के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। गंग वंश के जो राजा थे, इस गंग वंश के राजा ने किसका निर्माण करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया? तो गंग वंश के राजा जिनका नाम था नरसिंह देव। क्या नाम था? नरसिंह देव। नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखो धार्मिक मान्यता क्या आती है। इस कोणार्क का जो मंदिर आता है, इस कोणार्क के मंदिर को लेकर धार्मिक मान्यता क्या आती है? तो इसके लिए धार्मिक मान्यता ये आती है, बताया जाता है कि श्री कृष्ण जो थे आज अपने बात कर रहे हैं। आज आप सभी को पता होगा कि श्याम जी का बर्थडे है, श्याम जी का जन्मदिन है। श्री कृष्ण जो है, इस श्री कृष्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था शांब। क्या नाम था? शांब। श्री कृष्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था शांब। ये जो शांब है इसको किसी के श्राप की वजह से कोढ़ हो गया था। कष्ट रोग जिसको बोलते हैं, कोढ़ हो गया था। तो जब इसको कोढ़ हो जाता है तो इसने एक नदी चंद्रभागा, जिसका नाम था चंद्रभागा। क्या नाम था? चंद्रभागा। इस चंद्रभागा नदी के किनारे इस शांब ने भयंकर तपस्या की थी। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में तपस्या वगैरह किया जाता था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जब इसने मतलब घोर तपस्या की तो सूर्य देव जी प्रसन्न हुए। और जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर इसको कहा, भाई आपको क्या चाहिए? तो इसने कहा कि मुझे कोढ़ से निवारण चाहिए। सूर्य देव ने कह दिया, भाई तथास्तु, आपका निवारण हो जाएगा। इसका जैसे ही कोढ़ से निवारण होता है तो इसको लगा कि भाई हाँ, कोढ़ से निवारण तो हो गया, पर अब अपने को क्या करना चाहिए? अब अपने को इस चंद्रभागा नदी में क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। इस चंद्रभागा नदी के अंदर जब स्नान करने के लिए उतरता है तब इसी समय इसको इस नदी के अंदर स्नान करने के दौरान सूर्य की क्या मिलती है? एक मूर्ति मिलती है। इसी मूर्ति को इसने कोणार्क में स्थापित किया था, उड़ीसा वाले क्षेत्र के अंदर, जिसके कारण आपका कोणार्क उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंदर भी शामिल कर रखा है। ये एक महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में आप इसको पढ़ते हो। तो याद रखना साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है और उड़ीसा के अंदर है। इसको 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया था। 1984 में इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया जाता है। किसको? कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है, इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया जाता है। ये चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। इसके स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के, ये इनको बिरंची या बिरंजी नारायण के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण 1234 से 1264 बीसी में हुआ था। ये गंग वंश के राजा